हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवस स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 60 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 में हम 60 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गूगल क्या है। पहले हम गूगल की फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ गूगल की फुल फॉर्म है। सारी फुल फॉर्म आपको लिख लेना है, क्योंकि फुल फॉर्मों के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वो यंत्र है साथियों मोडेम। कौन सा यंत्र है? मोडेम है। यहाँ पर आप मोडेम की इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का होता है मोडेम, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जिससे आप स्पर्श कर सकते हैं, अपना हाथ उसको टच कर सकते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम है? तो वो है साथियों हार्डवेयर। ठीक है। डाटा को आप स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आपके फ़ोन में एक कोई इमेज है या कुछ भी है, डाटा है आपका, तो उसे आप स्पर्श नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप नहीं कर सकते टच। और सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एक्सेल, वर्ड, जैसे आपकी कोई लिखित सामग्री हो कंप्यूटर में, तो उसको भी आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, स्पर्श नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ही आपके सामने दिखाई दे रहा है, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर को आप स्पर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये साथियों प्रिंटर का। ठीक है, प्रिंटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, डॉट मैट्रिक्स है, ये किसका प्रकार है? प्रिंटर का प्रकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। CD-ROM एक है। CD-ROM है एक। तो CD-ROM की पहले फुल फॉर्म देख लो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सारी फुल फॉर्म याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्मों के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो CD-ROM है एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। CD-ROM क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है। तो 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? लगभग 1000 मेगाबाइट। तो लगभग 1000 मेगाबाइट है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। और वैसे आपको कंफर्म बताऊं गीगाबाइट में, तो 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। यहाँ पर लगभग लिखा के लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट या 1 GB के बराबर होता है। जैसे आप जानते हैं KB, MB और GB, TB और PB, यहाँ तक समझ लो। ठीक है, 1024 KB के बराबर 1 MB होता है, 1024 MB के बराबर 1 GB होता है, 1024 GB के बराबर 1 TB होता है, और 1024 TB के बराबर 1 PB होता है, पेटाबाइट्स होता है। तो ध्यान रखना आपको ये सारी बातें। तो लगभग 1000 MB के बराबर 1 GB होता है, या 1000 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। 1024 मेगाबाइट पूछ ले तो भी गीगाबाइट होगा, 1000 लगभग होगा तो भी आपका गीगाबाइट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IBM क्या है। तो पहले यहाँ पर IBM की फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म है। और IBM है क्या? IBM एक कंपनी है साथियों। ठीक है, क्या है? एक कंपनी है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो संग्रहण मतलब मेमोरी जो सेव करती है वो उपकरण नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइवर मेमोरी है, फ्लॉप डिस्क ड्राइव ये भी एक संग्रहण उपकरण है, CD ड्राइव ये भी है। तो प्रिंटर में आप स्मृति नहीं होती, उसमें आप संग्रहण डाटा सेव नहीं कर सकते प्रिंटर में। तो संग्रहण उपकरण नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है साथियों। और ये तीनों संग्रहण उपकरण है। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर उसमें प्रयोग करते थे, किसका करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे साथियों। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार का होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता था वैक्यूम ट्यूब।
मेमोरी की जगह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे उस टाइम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रथम पीढ़ी का काल लगभग 1946 से 1959 के बीच का था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सेक्रेटरी और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मैं प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का, और वैक्यूम ट्यूब की यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, इस प्रकार का होता था। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है कंप्यूटर के, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं। टेक्स्ट में आपकी, जैसे आप कोई कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो आपकी पोजीशन दर्शाने वाला जैसे होता है कर्सर होता है। जैसे आपको मान लो ये आपके सामने कंप्यूटर है, आप इसमें कुछ लिख रहे हैं, तो जो आपकी पोजीशन कैसे दर्शाओगे? तो आपकी पोजीशन आप मान लो कीबोर्ड में मान लो ए लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपका ए यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्सर दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपका ए आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपकी पोजीशन कहाँ पर होगी? वहाँ पर। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ पर आप कीबोर्ड में बी लिखोगे तो यहाँ पर आपको बी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है? ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं, उसको कहते हैं कर्सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीडी का आकार कैसा होता है? सीडी का आकार कैसा होता है? सीडी का आकार होता है साथियों गोल होता है। सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। और सीडी की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी इस प्रकार की होती है, गोल होती है साथियों, ठीक है। सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। और सीडी आपके सामने यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, और सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है? वो होता है सीपीयू। और सीपीयू की यहाँ पर फुल फॉर्म ध्यान रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है, तो वो कौन सा है? वो है साथियों प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड देख लो, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर की इमेज ये, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को कहते हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कौन सा सिस्टम कंपोनेंट है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है? वो होता है साथियों सीपीयू। और सीपीयू की यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है सीपीयू जो कंप्यूटर के पास में होता है, ठीक है, मॉनिटर के पास में होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर है ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? ये है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब कि जैसे आपको देता है कुछ भी, जैसे आपको कुछ देता है, मान लो कि आप कीबोर्ड पर कुछ क्लिक करोगे तो आपको नहीं देता, वो कंप्यूटर को देता है, तो वो होता है इनपुट, ठीक है। और जो आपको देता है उसको कहते हैं आउटपुट। जैसे कंप्यूटर से कोई काम आप कर रहे हैं और वो प्रिंटर से आपको प्रिंट देता है एक पेज पे, तो वो आपको देता है एक पेज, वो कौन देता है? प्रिंटर देता है। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और कीबोर्ड पे आप कुछ भी लिखते हैं वो जाता है अंदर और आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? वो इनपुट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या होता है? आउटपुट। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्डवेयर। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा नाम है। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये सारी फुल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। फुल फॉर्मों के क्वेश्चन करेंगे हम 5-7 अब। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DOS का फुल रूप क्या है? DOS का फुल फॉर्म क्या है?
तो DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो PDA का पूर्ण रूप है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सारी फुल फॉर्म में आपको लिख लेना है। लेन किसका लघु रूप है? लेन किसका लघु रूप है? तो इसमें राइट हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लिख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल भी दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन में, तो ध्यान से पढ़ के लिखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पूरे ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन के उदाहरण है। कीबोर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन के उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? ये है साथियों इनपुट डिवाइस के उदाहरण। तो कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। जैसे आपको कीबोर्ड पे कुछ भी ए लिखते हो तो कीबोर्ड आपको कुछ दिखाता है? नहीं दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। तो कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड का इनपुट देना, कंप्यूटर को इनपुट देता है, फिर मॉनिटर हमें दिखाता है। तो कीबोर्ड का काम क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ये लिखता है, कंप्यूटर को बताता है कि मैंने ए लिखा है, और मॉनिटर हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, जैसे आप कोई चीज़ को स्कैन करते हो तो स्कैन करते हो वो अंदर ही जाती है, स्कैनर आपके अंदर लेता है। तो स्कैनर क्या है? वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन होता है, जैसे आप माइक्रोफोन मान लो आपका ईयरफोन है, ठीक है, आप उसके अंदर बोलते हो तो आवाज़ कंप्यूटर या आपका फ़ोन में अंदर जाती है, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? इनपुट डिवाइस बोलोगे। तो कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन है, ये तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और इसके आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं प्रकाश द्वारा वर्णों की पहचान। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं प्रकाश द्वारा वर्णों की पहचान करना। तो इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है आपको। OCR की लिख लेना है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का ये मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है। तो ये किस प्रकार का होता है? तो ये होता है साथियों आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर से आप अंदर कुछ नहीं डालते, कंप्यूटर के कुछ आप लिखते हो, कुछ नहीं लिखते, आप तो कीबोर्ड पे लिखते हो या माउस से काम करते हो। ये सारा कंप्यूटर का CPU में जाता है, और CPU कंप्यूटर में हमें दिखाता है। तो कंप्यूटर हमें देता है सारी चीज़। जैसे आपने कुछ मान लो ए लिखा, तो यहाँ पर आपको ए दिखाई देगा। तो कहाँ से दिखाई दे रहा है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर ये मॉनिटर से, और मॉनिटर हमें क्या दिखाता है? तो हमें देता है मॉनिटर, ये होगा आपका आउटपुट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसिंग चिप है, ये हार्डवेयर है। प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। जावा है, ये एक साथियों भाषा है। क्या है? एक भाषा है। तो ये हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, चिप, प्रिंटर, ये सारी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जावा है, ये एक भाषा है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा? हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर जावा नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? लोकल एरिया मतलब LAN में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, मॉडेम का प्रयोग नहीं होता साथियों लोकल एरिया नेटवर्क में। इंटरफेस कार्ड का होता है, केबल का होता है, कंप्यूटर का होता है, मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो वो कंपनी कौन सी थी? वो कंपनी थी जीरोक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे हर सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? जैसे आप घरेलू उपकरणों में प्रयोग लेते हैं कंप्यूटर, तो वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? मेमोरी का इन ऑप्शनों में से पूछा है। इस प्रकार ऐसे तो बहुत बड़े होते हैं माप, लेकिन इन ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, उनमें से मेमोरी का सबसे बड़ा कौन सा माप होता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों MB छोटा होता है, GB छोटा होता है, सबसे छोटा KB होता है, उसके बाद में MB,
उसके बाद जीबी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, तो टीबी यहाँ पर आपका सबसे बड़ा है। टीबी से बड़ा पेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है, पेटाबाइट से योटाबाइट, इस प्रकार से आगे आपको मैं और एक क्लास में बताऊंगा सारी बातें। तो यहाँ पर आपका टीबी राइट हो जाएगा टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है, तो साइंस डायरेक्ट है, यह सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा है, आर्कुट है, ये सारे सर्च इंजन है। तो साइंस डायरेक्ट है, यह सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये किसका उदाहरण है, तो ये साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में चलता है। आपने वर्ड पे कभी काम किया होगा, तो वो एक किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो किसका उदाहरण है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है साथियों। अगला है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाएं होती है, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो है साथियों वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस मैंने आपको पीछे बताया था, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस का यहाँ पर ऑप्शन है आपके चार सामने, तो इनमें से कौन सा होगा। साथियों प्रिंटर है, ये इनपुट नहीं आउटपुट है। मॉनिटर भी आउटपुट है। स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइस है साथियों। क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे आप कोई चीज़ स्कैन करते हो तो उसके अंदर जाती है, तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, वो है स्कैनर। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है, तो साथियों इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। ये सारे काम कंप्यूटर करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल करता है, इम्यूटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो माउस हार्डवेयर का उदाहरण है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका हार्डवेयर नहीं है, इसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है, ये कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो वो कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, वो है साथियों सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं। हार्डवेयर तो ये पूरा सिस्टम हो गया, CPU, मॉनिटर, ये सारे सबको हार्डवेयर बोलते हैं। प्रिंटर आपको मैंने पीछे इमेज दिखाई होगी, ठीक है। माउस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माउस है। तो इन सबको आप छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है छू नहीं सकते, तो आप किसको नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। आप एक्सेल को छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में चलता है अंदर, नहीं छू सकते। टेली को छू सकते हैं, वर्ड को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है, तो वो कंप्यूटर के अंदर होता है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो ध्यान रखना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटा बताना है, तो यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा एक तो टीबी दिख रहा है, और यहाँ पर टीबी, यहाँ पर भी टीबी। उसके बाद में आपको जीबी कहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर टीबी है, उसके बाद में जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। 1024 केबी के बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी के बराबर 1 जीबी होता है, 1024 जीबी के बराबर 1 टीबी होता है साथियों, और 1024 टीबी के बराबर 1 पीबी होता है। इससे प्रकार आगे और होते हैं बहुत, तो वो कभी हम आगे पढ़ेंगे साथियों, ठीक है, अलग क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो वो है साथियों प्रिंटर, ठीक है। ये इंटरनेट संबंधी नहीं, ब्राउजर इंटरनेट से चलता है, किसी लिंक को आप इंटरनेट संबंधी मानते हैं। सर्च इंजन, जब आपका नेट चालू होता है तभी आप सर्च कुछ कर सकते हैं, तो ये सब इंटरनेट संबंधी पद है। लेकिन प्रिंटर है, ये इंटरनेट से संबंध नहीं रखता है। आप कंप्यूटर पर कुछ प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो बिना इंटरनेट के प्रिंटर प्रिंट निकाल सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो वो कहाँ पर होती है, CPU में होती है साथियों। सारा काम CPU करता है, तो अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, CPU में होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। स्टोरेज मतलब मेमोरी नहीं है, कौन सा मेमोरी सिस्टम नहीं है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, DVD है, कीबोर्ड है, ये स्टोरेज माध्यम नहीं है। कीबोर्ड में आप कुछ सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कीबोर्ड में मेमोरी सिस्टम नहीं होता है,
तो आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे आप कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है कोई भी, उसको सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ठीक है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो 4 बिटों के बराबर होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये केबी से सब छोटे होते हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है आपका बिट। ठीक है, सबसे छोटा बिट होता है। मान लो 1 बिट है, वो सबसे छोटा है। उसके बाद में यहाँ पर आप 4 बिट रख दो। 4 बिट रख दोगे तो एक निबल बन जाएगा। 4 बिट होने पर क्या हो जाएगा? एक निबल हो जाएगा। और मान लो एक 8 बिट रख दो, यहाँ पर 4 और रख दो, 4 और 4 8 रख दो, तो क्या हो जाएगा? एक बाइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक बाइट बराबर 4 बिट, एक निबल बराबर 4 बिट। ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बिट। तो यहाँ पर 2 निबल के बराबर आपका एक बाइट हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 4 बिट हो जाएंगे, मान लो बिट हो जाएगा, उसके बाद में निबल हो जाएगा और उसके बाद में बाइट हो जाएगा। और 1024 बाइट के बराबर 1 केबी हो जाएगा और 1024 केबी के बराबर 1 एमबी हो जाएगा और 1024 एमबी के बराबर जीबी, जीबी के बाद में टीबी, इस प्रकार से आगे होते जाएंगे। तो सबसे छोटा बिट होता है, उसके बाद में निबल होता है, उसके बाद में बाइट होता है, उसके बाद में केबी होता है, उसके बाद में एमबी होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 4 बिटों के बराबर होता है। और 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है, 2 निबल के बराबर 1 बाइट होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है साथियों सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? मान लो आपका सिस्टम चालू है, इसको रिस्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम है जो यूनिट का भाग है? वो है साथियों सीपीयू। क्या है? सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, एक्सेल है। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है साथियों। क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हार्डवेयर है, ये तीनों हार्डवेयर, एक्सेल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार में परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका परीक्षा देते हैं, जो आपकी उत्तर पत्रक होता है उसको जांचने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओएमआर। ठीक है, ओएमआर की फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये भी लिख लेना है। ठीक है, तो ओएमआर राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था, वो है साथियों इप्सन। तो ये ध्यान रखना है, इप्सन ने ये विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था। किसी कीबोर्ड पर एंटर की को अन्य नाम से जाना जाता है। एंटर की होता है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो एंटर की होता है, एक यहाँ पर बीच में होता है और एक यहाँ पर होता है, उनको अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो है साथियों एक्सीक्यूट की। ठीक है, एंटर की या एक्सीक्यूट की। तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कीबोर्ड में एंटर की है, उसका अन्य नाम क्या है? तो एक्सीक्यूट की है, ये कीबोर्ड के एंटर की का अन्य नाम है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा है, ये किस शब्द का बहुवचन है? तो ये साथियों डेटम का बहुवचन है। डेटम का डेटा शब्द ये बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती है साथियों। अगला है, इनमें से कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है? कौन सा है जो सर्वर तक पहुंच सकता है? वो है साथियों वेब क्लाइंट। क्या है? वेब क्लाइंट है। अगला है, संचालन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? संचालन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो साथियों डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड है। ये साथियों संचालन के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार है। रिमोट है, ये संचालन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड ध्यान रखना है। संचालन के आधार पर कंप्यूटर के ये 3 प्रकार है, तीनों प्रकार आपको याद कर लेना है साथियों। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैंने आपको पीछे बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई पूछा है मैंने, बिट, केबी, निबल, बाइट, इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपको जरूर लिखना है। और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 60 में से, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो भी आपको चैनल पेज की प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आपको देख लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।